अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका आज से ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका जो होमवर्क है वो आपने डेली रूटीन में करना है, जिस तरह से देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको हमें ये सब कुछ प्रिपेयर भी करना है आपने, जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो आपको छुट्टियों का होमवर्क मिला था वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो आप तब लेके आएंगे स्कूल, जब आपको दोबारा आएंगे, जब स्कूल ओपन होंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह 10 जनवरी को। और इसी तरह जो ये वाला काम होगा ये आपने हर एवरी सैटरडे आपके पेरेंट्स या जिस तरह से भी हो आपने स्कूल भेजना है और ये वहाँ चेक होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है पेपर्स की भी, क्योंकि आप जब भी स्कूल आएंगे फ़ौरन से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो आज का अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है 5th क्लास है, यूनिट नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन हमने क्लासिफाई करना है, किसी चीज़ की शनाख्त देना, किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से तो फिर क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। किसकी ग्रुपिंग करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, हम लिविंग थिंग्स को कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग करनी है हमने, किसकी ग्रुपिंग करनी है हमने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करनी है। किस बेस पे करनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बेस पे करनी है। किस बेस पे करनी है, करेक्टरिस्टिक बेस पे करनी है। कि अब करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कुछ सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम होती हैं तो वो सिमिलरिटीज़ हैं, और जो उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, फ़र्क हैं, तो वो डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम ले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो हैं, तो अब एनिमल्स वर्टिब्रेट्स भी एनिमल है, इनवर्टिब्रेट्स भी एनिमल है, लेकिन उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, कुछ डिफरेंसेस की वजह से हमने उनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट क्या है, वर्टिब्रेट्स, एंड सेकंड है इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं, जिनमें बैकबोन मौजूद होती है और इंटरनल स्केलेटन भी मौजूद होता है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स क्या है, कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं है और इंटरनल स्केलेटन भी मौजूद नहीं है। तो हमने इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो प्लांट्स को भी उनके फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की वजह से हमने क्लासिफाई कर दिया था कि उसकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि हमने इस वजह से हमने इनको क्लासिफाई किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स को और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब है सेल्स। सेल्स क्या है, स्मॉल यूनिट्स हैं। किसके स्मॉल यूनिट्स हैं, लिविंग थिंग्स के जो बॉडीज़ हैं उनके स्मॉल। जो हमारा बॉडी है, कोई भी लिविंग थिंग, एनिमल्स हैं या हम इंसान हैं, ठीक है, सबका जो बॉडी है वो क्या है, स्मॉल टीनी स्मॉल यूनिट से बना है। और सेकंड दूसरे वर्ड्स में, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है वो स्मॉल टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है। तो एक अगर ब्लड का ड्रॉप भी है ना, तो उसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि एक वॉल है, दीवार है, उसको जब हम बनाते हैं तो उसमें जो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, वॉल के ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो क्या हैं, सेल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं लिविंग थिंग्स को, ठीक है। और लिविंग थिंग्स हैं। अब ऑर्गेनिजम्स भी 2 तरह के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर नेम से पता चल रहा है कि यूनिसेलुलर मतलब क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल मौजूद होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और मल्टी हम उस चीज़ को कहते हैं ना जो मिली जुली हो, का डिफरेंट हो, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हों, मिक्स की हुई कोई चीज़ हो। तो मल्टी सेलुलर में डिफरेंट होंगे सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे, 2 और मोर देन सेल्स होंगे,
ठीक है, तो वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। मज़ीद जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, ये देखें डेफिनेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म की, द ऑर्गेनिज़म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, कि हमारा बॉडी जो है किसी भी ऑर्गेनिज़म का बॉडी है अगर सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहा है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में कि कोई भी ऑर्गेनिज़म, द ऑर्गेनिज़म हुज बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो बॉडी है वो मोर देन वन सेल्स पे कंसिस्ट करेगा तो वो कौन सा ऑर्गेनिज़म होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होगा। तो ये डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। अब है किंगडम्स। किंगडम्स क्या है, किंगडम्स हम यहाँ आगे पढ़ना है कि 5 किंगडम सिस्टम हमने पढ़ना है, लेकिन 5 जो किंगडम सिस्टम हमने पढ़ना है, अब हमें पहले ये पता होना चाहिए किंगडम्स हैं क्या। तो किंगडम जो है साइंटिस्ट ने क्लासीफाई करवाए हमें कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनके 5 मेन ग्रुप्स हैं। साइंटिस्ट ने क्लासीफाई करवाया हमें कि 5 मेन ग्रुप्स हैं लिविंग थिंग्स के, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, किंगडम्स कहेंगे। उन ग्रुप्स को हमने क्या कह दिया है, किंगडम्स कह दिया, ठीक है। तो फर्स्ट जो किंगडम सिस्टम क्लासीफाई करवाया है उसकी क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम्स हैं। फर्स्ट क्या है, मोनेरा, इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड जो है वो है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, नेक्स्ट है एनिमेलिया, और फिफ्थ जो किंगडम है वो है प्लांटिंग। तो फर्स्ट जो मोनेरा वो है बैक्टीरिया, ठीक है, और इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया। सेकंड है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा की एग्जांपल है एल्ची। थर्ड है फंजाई, तो फंजाई की एग्जांपल है यीस्ट। फोर्थ है एनिमेलिया, एनिमेलिया की एग्जांपल इसी के नाम से ही निकल रही है कि एनिमल्स है। और इसी तरह फिफ्थ किंगडम जो है वो प्लांटी है, प्लांटी क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। तो ये इनके नाम से इनके एग्जांपल्स का पता चल रहा है इन ग्रुप्स का। तो फर्स्ट जो है एग्जांपल बैक्टीरिया, आज हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम सब सिस्टम्स के एग्जांपल्स की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया एग्जांपल, तो वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। इट मीन्स हमने पहले यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज़म की डेफिनेशन पढ़ी है, इट मीन्स का बॉडी जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट है, ठीक है। तो मतलब बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल से बना है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है, इट मीन्स का बॉडी जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है। सेकंड है कि दे आर फॉर्म्ड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, कि इस लाजमी नहीं है कि कोई एक मखसूस जगह बनाई हुई है बैक्टीरिया के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कहीं भी हमारी अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे कहीं किसी भी जगह पे बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। थर्ड है सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज़, कि जो बैक्टीरिया जो है अपनी फूड कैसे गेन कर रहे हैं, किस तरह से अपनी फूड बना रहे हैं, तो किस तरह से बना रहे हैं, फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडीज से ले रहे हैं या फिर डेड बॉडीज से ले रहे हैं। तो इस तरह से ये अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं, अपनी फूड जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये फूड गेन कर रहे हैं। लास्ट है कि सम बैक्टीरिया काज डिजीज इन एनिमल्स, बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरिया कुछ डिजीज़ भी बन हो सकती हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो डिजीज़ का काज बन रहे हैं, ठीक है। अब जो आज हमने पढ़ा है ये अपने अच्छे से तैयार भी करना है, और इसके अलावा जो आज हमने पढ़ा है सिर्फ किंगडम का फर्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया, फर्स्ट किंगडम की हमने फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस किया है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम का टॉपिक की जितनी भी मज़ीद टॉपिक्स रह गए हैं किंगडम के वो सब कवर करेंगे, ठीक है। और इन जितना भी आज हमने पढ़ा इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बार बताती चलती हूँ, वैसे आपको पहले बताया हुआ है लेकिन एक दफ़ा आपको रिवाइज हो जाएंगे, बता रही हूँ मैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी बताया आपको। सेकंड है व्हाई क्लासिफिकेशन इज़ एसेंशियल। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, ये भी हमने पढ़ा है कि एवरीवेयर हमारी अर्थ पे कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन 5 है
व्हाट इज़ किंगडम, पहले आपने किंगडम की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपने किंगडम्स के नेम बताने हैं, और फिर किंगडम्स की एग्जांपल क्या है कि हाँ वो आपको मैंने बताई हैं अभी, वो सब बतानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर बैक्टीरिया एंड वेयर दे फाउंड, कि बैक्टीरिया जो है वो है क्या और वो किधर किधर पाए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ बैक्टीरिया गेट फूड, ये हमने थर्ड कैरेक्टर्स, अभी हमने जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है बैक्टीरिया की जो तो उसमें बताया हुआ है। तो बच्चों तो ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और इसमें से आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपने होमवर्क के लिए लिखने भी हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने अच्छे से जितना भी आज हमने पढ़ा है सारा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो हम आपको देंगे होमवर्क, ये आपका उनसे अलग है, जो हमने छुट्टियां हुई हैं तब आपको दिया है, वो अलग है आपका काम, ठीक है। वो आपका तभी चेक होगा जब स्कूल्स ओपन होंगे, लेकिन ये वाला जो है ये आपने स्कूल में हर सैटरडे को आपने स्कूल में देना होगा, ठीक है। फिर आपका ये काम चेक होगा। और अब आपके बाकायदा इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड भी करनी है, और जिस जो जो आपको पढ़ाया जाएगा आपने प्रिपेयर भी करना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।